Hello students, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, we have done the format of the letters. आपने लेटर का जो फॉर्मेट है वो कल हमने कर लिया था, सीख लिया था. उस लेटर का जो फॉर्मेशन है उसी के पैटर्न पर हमने एक लेटर लिखा है आज, और उस फॉर्मेट को, उस लेआउट को हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो लिखा था उसके अकॉर्डिंगली क्या हमने अपना जो लेटर है वो फॉलो किया है या नहीं किया है. बेटा ये लेटर आपको पेयर नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखना है. इस लेटर की जहां पर हमने लेटर के ऊपर जैसे ये एरो लगाए हुए हैं, तो इट मीन्स कि ये स्टैंजास के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं. मीन्स कि जहां पर एरो है यहाँ पर ये स्टैंजा है, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद हमारा अगला स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये उससे अगला स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है. तो स्टूडेंट्स देखेंगे और इसको आपको लर्न भी करना है. लेट्स सी. फर्स्ट में हमने बताया था जो आपका ये एड्रेस है ये होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस. मतलब जो पत्र भेज रहा है वो होता है यहां पर, यानी कि उसका एड्रेस होता है यहां पर. तो हमने यहां पर एड्रेस डाला है. आप एड्रेस को एज इट इज कोई और एड्रेस भी मान सकते हैं, कोई और एड्रेस भी आप यहां पर लिख सकते हैं. जो सूटेबल है, इजी है, वो हमने लिखा हुआ है. सेंडर्स एड्रेस के बाद अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा बेटा, ये आपका, मैं आपसे ही पूछता हूं, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है ये लेटर. आपने देखा कि ये जो लेटर लिखा हुआ है, आप आते हो यहाँ पर ऊपर से जैसे मैटर लिखा हुआ है, तो द प्रोग्रेसिव रिपोर्ट ऑफ योर यंगर ब्रदर शोज दैट ही इज नॉट डूइंग वेल इन द स्टडी. राइट अ लेटर टू हिम गिविंग हिम सम सजेशंस टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस. जैसा कि आपको मैटर से पता लग रहा है, किसको पत्र लिखना है, आपको किसको लेटर लिखना है, ये लिखना है अपने यंगर ब्रदर को. यंगर ब्रदर को लिखना है. ये हो सकता है कि ये कोई सिस्टर लिखे या कोई बड़ा भाई लिखे, बड़ी सिस्टर लिखे या बड़ा भाई लिखे, किसी का भी यहाँ पर लास्ट में जो नेम आता है वो आप मेंशन कर सकते हो. वो लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा आपको लास्ट में जैसे ही जाएंगे. तो एज यू नो दैट द लेटर्स विच is written to the relatives, brother and close friends, these letters are called informal letter. उन्हें हम informal letter कहते हैं. informal letter की पहचान मैंने आपको कल बता ही दी थी. informal letter वो होते हैं जो रिलेटिव्स को, यानी कि संबंधियों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनको, या कजन्स, जो कजन होते हैं हमारे, उनको लिखे जाते हैं. तो यंगर ब्रदर को हमें लिखना है, एड्रेस डालना है सबसे पहले अपना. उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा डेट, जैसा कि हमने बताया था उसके अंदर. फर्स्ट में सेंडर्स एड्रेस है, उसके बाद डेट है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट था. इनफॉर्मल लेटर के अंदर मैंने बताया था आपको बेटा कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर डेट के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो नेसेसिटी नहीं है, यानी कि आप उसमें डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो. बट फॉर्मल लेटर जब भी आ जाएगा आपका, तो उसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट को मेंशन करना ही होता है. तो यहां पर उसके बाद डेट आ गई. डेट हमने दो फॉर्मेट के अंदर बताई थी. उसके बाद आपका आ जाता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में फॉर्मल में क्या था, इनफॉर्मल में क्या था, ये आपको बता चुके हैं. आप उसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में लिख भी चुके हैं. जैसा कि लेटर के ऊपर हम आते हैं, लेटर जैसा कि बताता है इसका मैटर कि आपका जो यंगर ब्रदर है वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर रहा है, उसकी प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं है, यानी कि जो उसने टेस्ट दिया है, एग्जाम दिया है, उसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं. उसको एडवाइस करना है आपको, उसको बताना है कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को सही कर सके.
तो यहाँ पर हमने लिखा एड्रेस आ गया, डेट आ गया, यहाँ पर सैल्यूटेशन डाल दिया, उसका नाम डाल दिया। यहाँ पर बेटा आप कोई भी इसकी जगह आप नेम मेंशन कर सकते हो, जो आपका छोटा भाई हो उसका नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद हम कह रहे हैं, आंसर में लिख रहे हैं, आई रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक टेस्ट। मैंने तुम्हारी पीरियोडिक टेस्ट की रिपोर्ट देखी है या प्राप्त की है या मुझे पता लगा है। इट इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग, यह बहुत निराश करने वाली है। डिसअपॉइंटिंग का मीन्स होता है निराश करने वाला। निराशा मुझे लगी है यह देखकर। आई एम सैड टू लर्न दैट यू फेल बैडली इन इंग्लिश एंड मैथ्स। बैडली मतलब बुरी तरह से। मुझे दुख के साथ ये पता लगा है या मैंने जाना है कि जो तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो उसके अंदर तुम बुरी तरह से, इंग्लिश और मैथ्स के अंदर तुम बुरी तरह से फेल हो गए हो, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर तुम्हारे मार्क्स आए, बिल्कुल कम मार्क्स आए हैं। योर क्लास टीचर हैज कंप्लेन दैट यू आर ऑफन लेट फॉर स्कूल। और तुम्हारी क्लास टीचर ने ये कंप्लेंट भी की है कि तुम ज्यादातर, ऑफन का मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है, ज्यादातर तुम जो स्कूल है वो लेट आते हो, लेट पहुंचते हो। एंड डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क रेगुलरली। और अपना होमवर्क कंप्लीट, रोज अपना काम नहीं करते हो। इसके बाद मैंने यहां पर जैसे एरो बताई हुई है, आपको अगली लाइन से फिर नोटबुक में लिखना है। यहां पर जहां पर भी आपकी लाइन ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद, इट इज नेवर टू लेट टू मैन। मैन का मीन्स बेटा होता है सुधार करना, सुधारना। जहां पर भी जो डिफिकल्ट वर्ड है, आप पेंसिल से अपनी फेयर नोटबुक में इनको लिखने के बाद या तो आप पेंसिल से इसी के ऊपर मेंशन कर देंगे या फिर अलग से, जैसे ही आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जो ये वर्ड है डिफिकल्ट वर्ड, लास्ट में आप उसके लिख देंगे। नेक्स्ट जो स्टैंजा है हमारा, इट इज नेवर टू लेट टू मैन। अभी लेट नहीं हो, यानी कि अभी लेट नहीं हुए हो सुधार करने में, यानी कि सुधार कर सकते हो, अभी समय गया नहीं है अभी। पुट योर हार्ट एंड सोल इन स्टडी। अपना पूरा ध्यान, अपना दिल और दिमाग पूरा अध्ययन पर लगाओ, पढ़ाई पर लगाओ। यू शुड रीड एवरी सब्जेक्ट डेली, यानी कि तुम्हें अपने सारे सब्जेक्ट डेली करने हैं, रिटर्न में हो या लर्न करने को हो। फ्रेम आ टाइम टेबल। फ्रेम आ टाइम टेबल का मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं कि अपना टाइम टेबल एक बनाओ, फ्रेम करो, एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। और इसका सख्ती से पालन भी करो। ऐसा नहीं बना के रख दिया और उसका पालन ना हो। लिखने में तो बता दिया कि भाई ये इस टाइम उठूंगा, काम करूंगा, ये नहीं, उसका स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। आई होप यू विल टेक माई सजेशन सीरियसली। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो सुझाव हैं, मेरी जो सलाह है वो आप सीरियसली लोगे। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लोजिंग में लिखा था और यहाँ पर हमने क्लोजिंग में ही ये लिखा है, यूअर्स लविंगली। अगर वो सिस्टर लिख रही है तो यहाँ पर सिस्टर आ जाएगा, और अगर वो ब्रदर लिख रहा है तो यहाँ पर ब्रदर आ जाएगा। यहाँ पर नेम ऐसे ही, सिस्टर है तो उसका नाम आ जाएगा और ब्रदर है तो उसका नाम आ जाएगा। जो भी अपने यंगर ब्रदर के लिए लिख रहा है, यहाँ पर अपने छोटे भाई का नाम और लास्ट में अपना नाम आ जाएगा। अगर गर्ल है तो गर्ल, वो सिस्टर लिखेंगी, और बॉय है तो बॉय, वो अपना नाम लिखेंगी, यहाँ पर ब्रदर लिखेंगे। तो आपने देखा ये जो फॉर्मेट था हमने कैसे फॉलो किया, उसका जो कल किया था हमने, सारे उसी के अकॉर्डिंगली। बेटा यहाँ पर आप एड्रेस कोई भी डाल सकते हो, डेट जो होती है आपकी जिस दिन हम लिखते हैं वो ही यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा कि जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम आता है, यहाँ पर अपने भाई बहन का किसी का भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पर ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है, मैंने कल भी बताया था, बॉडी ऑफ द लेटर है ये। यहाँ पर कंटेंट आपको लिखना है, जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हो उसको कंप्लीट भी करना है अपने वे में, उसको उसका परिणाम तक आपको पहुंचना है और उसका सोल्यूशन भी आपको बताना है, अगर बता सकते हो तो। यहाँ हमने अपने कंटेंट्स को पूरा किया है, इस लेटर के कंटेंट्स को। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही हमारा लास्ट में आ जाता है तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हमने डाला था और क्लोजिंग पर डाला था, तो यहाँ पर योर्स लविंगली डाला था, यहाँ पर योर्स लविंग सिस्टर और योर्स लविंगली भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपका नेम आ जाता है बेटा।
ऐसे ही बेटा ये लेटर्स आपको अपनी क्रिएशन के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ क्या करना है कि जो मैटर ऊपर दिया होता है, अब देखो बहुत सारे लेटर हो सकते हैं हमारे, बहुत सारे लेटर हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकती हैं। सिर्फ आपको माइंड के अंदर क्या सोचना है, अपने माइंड के अंदर ये लाना है कि सबसे पहले मैटर क्या दिया हुआ है। क्लियरली अगर मैटर समझ में आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे कि उस पैटर्न को फॉलो करोगे, और पैटर्न को जब फॉलो करोगे तो यहाँ पर ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। और इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर एड्रेस लिखा, डेट लिखी, यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखा, कंटेंट में आपको कम से कम आपको मैंने बताया था अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली 100 to 150 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो। और जैसा कि ये 8th क्लास के लिए है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डाल सकते हो। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पर हमने बताया जैसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स या एंडिंग जो आता है हमारा, क्लोजिंग आता है, वो लिख सकते हो। यहाँ पर ये मैटर जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रिएशन आपके पास है, कितना आप मैटर अपना इकट्ठा कर सकते हो, वोकैबुलरी कितनी है आपकी, कितने अच्छे से आप लेटर को लिख सकते हो। सो डियर, फेयर नोटबुक के अंदर आपको ये करना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो को अच्छे से एक बार वॉच करें क्योंकि मैंने पूरा इसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया है, तो आपको लर्न करने में इसको आसानी होगी, इसलिए ट्रांसलेशन कर दी है। वॉचिंग करना है आपको, पीडीएफ से देखकर आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, ग्रामर की नोटबुक के अंदर आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।